नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि मोदी सरकार में रुपया भी ग्लोबल हो रहा है। जी हां, यूएई को पहली बार कच्चे तेल के बदले भारतीय मुद्रा में भुगतान किया गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी मुद्रा यानी कि रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है और इसमें तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इसके तहत भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का जो भुगतान है वो वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकृत अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपए में किया है। कच्चे तेल के लिए यूएई को भारत द्वारा रुपए में किया गया ये पहला भुगतान है और कहीं ना कहीं इसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। इस तरह वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देकर भारत ने एक रणनीतिक कदम उठाया है और फॉरेन पॉलिसी के नाते इसको काफी अहम माना जा रहा है। भारत का एक कदम तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन की लागत में कटौती करने और रुपए को व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के भारत द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है और भारत इसमें तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आयातकों को रुपए में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि अगर बात की जाए तो अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में इसका कोई विशेष लक्ष्य अभी नहीं है, लेकिन भारत के लिए बड़ा दिन है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पिछले 3 वर्षों में सीमा पार भुगतान में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने अब अगर बात करें अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है आरबीआई। और अगर बात की जाए यहाँ पर रुपए का प्रभाव बढ़ता जा रहा है दुनिया में। दरअसल जुलाई में भारत ने रुपए में निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ एक समझौता भी किया था। इसके तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं, उसको अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडीएनओसी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपए में भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ रूसी तेल आयात का निपटान भी रुपए में ही किया गया है और उसको लेकर के तमाम जो है यहाँ पर चर्चाएं भी हुई। एस जयशंकर उसको लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी नज़र आते हैं क्योंकि लड़ाई वहाँ चल रही थी। वहीं अपनी तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत उसका 85% जो है उससे अधिक तेल यानी कि 85% से ज़्यादा अधिक तेल जो है वो आयात करता है। इसको देखते हुए भारत ने अब एक रणनीति अपनाई है जिसमें सबसे अधिक लागत प्रभावी आपूर्तिकर्ताओं से सोर्सिंग, आपूर्ति स्रोतों में जो है विविधता लाने और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने पर जोर दिया गया है। दरअसल रूसी तेल आयात में वृद्धि के दौरान देश को इस रणनीति से अरबों डॉलर की बचत हुई है। अरबों डॉलर रुपए जो है वो बचाए गए हैं। हालांकि कुछ देशों के साथ ही गैर तेल व्यापार समझौतों में व्यापार का निपटान रुपए में करने में सफलता मिली है, लेकिन ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन तेल निर्यातक देश रुपए में लेन देन से संकोच करते रहे हैं। अब रूस के बाद संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ने के साथ स्थानीय मुद्रा यानी कि रुपए को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करने में सफलता मिलेगी और उसमें तेजी से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो यूएस डॉलर की जो धाक थी वो कम होती जा रही है और रुपए तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ संसद की स्थायी समिति को संबोधित करते हुए तेल मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को कच्चे तेल का भुगतान भारतीय रुपए में किया गया है और किया जा सकता भी है आगे। इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रुपए का उपयोग करके भुगतान करने में बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो है रुचि नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता धन के प्रत्यावर्तन और उच्च लेन देन लागत से सावधान है।
वही अगर बात की जाए वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की, तो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में भारत ने 232.7 मिलियन यानी कि 2.32 करोड़ टन कच्चे तेल के आयात पर 157.5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। भारत को कच्चा तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में इराक, सऊदी अरब, रूस और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इनका पश्चिम एशिया की कुल आपूर्ति में 58% यानी कि 58% का योगदान है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन करेंसी की, भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन करेंसी तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्द भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं और इसमें जो है वो कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अभी तक अगर बात की जाए, जो पुराने कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक 17 वॉस्ट्रो खाते जो है खोले जा चुके हैं, जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए अनिवार्य हैं, कंपलसरी है। यही नहीं, जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। और अगर 30 देशों के साथ 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी कि भारतीय मुद्रा रुपए, इंडियन करेंसी रुपी के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया। और ये पहली बार हुआ कि जर्मनी जो है वो किसी एशियन करेंसी, क्योंकि एशिया का देश है, उस करेंसी के लिए आ गया है। तो वैसे ही 30 देशों के साथ जैसे ही यहां पर व्यापार शुरू हो जाता है भारतीय मुद्रा में, तो ये इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। वहीं जर्मनी के साथ साथ ही इजराइल भी भारतीय मुद्रा में कारोबार करने के लिए लगातार जो है वो प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। लगातार बातचीत इस बारे में जो है एक लंबे समय से चल रही है। रुपए में व्यापार को आसान बनाने के लिए ही 17 भारतीय बैंक शाखाओं ने रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए विदेशों में भागीदार व्यापारिक बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। वोस्ट्रो खाते जो कि जरूरी हैं लेन देन के लिए। 12 भारतीय बैंकों की लिस्ट की अगर बात की तो उसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक और IDBI बैंक जो है वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगर कोई भारतीय खरीदार किसी भी विदेशी व्यापारी के साथ रुपए में कोई भी ट्रेड करता है, रुपए में कोई भी लेन देन करना चाहता है, तो सारी रकम वोस्ट्रो खाते में जमा की जाएगी। जब भारतीय निर्यातक को सप्लाई किए जाने के बाद जो है सामान के लिए भुगतान करने की ज़रूरत होगी तो इस वोस्ट्रो खाते से कटौती की जाएगी और ऐसे ही पूरा प्रोसेस जो है चलता है और पैसा जो है निर्यातक के खाते में जमा किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि UAE से जो तेल लिया गया उसका भुगतान रुपए में कई अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर बचाएगी। और जो विपक्ष बार बार इस बात पर जो है तंज कसने का प्रयास करता है कि देखो अमेरिकी डॉलर कहाँ चला गया, अमेरिकी डॉलर आगे जाता जा रहा है, भारतीय रुपया गिरते जा रहा है, लेकिन वो ये देखें कि भारतीय रुपया जिस हिसाब से यहाँ पर सरकार लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों से रुपए में ट्रेड हो, 30 देशों के साथ जैसे ही ये ट्रेड पहुंच जाएगा वैसे ही एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो US डॉलर का इस समय जो वर्चस्व है वो यहाँ पर घटता जा रहा है और भारतीय रुपए की जो मांग है इसके साथ ट्रेड को लेकर के जो इस समय दुनिया के तमाम देशों के साथ बात चल रही है उसमें भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।